वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। अब देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। नेटो की 17वीं सालगिरह के लिए वाशिंगटन में मौजूद तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। इस खिताब में उन्होंने तस्लीम किया कि सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहाद में अमरीका के किरदार को नई शक्ल दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक रहनुमाओं की जानिब से मुश्तरका दावत पर अमरीकी कांग्रेस से खिताब के दौरान दो नुमाया अमरीकी अखबारात ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और रूसी हुक्काम के दरमियान साजबाज की तहकीकात करने वाली टीम के बाज़ अरकान के हवाले से इंकशाफ किया है कि तहकीकाती रिपोर्ट में सदर के खिलाफ बाज़ अहम शवाहिद मौजूद हैं। इरम अब्बासी इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। इरम, क्या कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट का, और मुल्क रिपोर्ट की तफसीलात सामने लाने के सिलसिले में मजीद क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी असद, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट दोनों अखबारों ने यह दावा किया है कि मुलर रिपोर्ट या तहकीकाती टीम के जो तफ्तीशकार हैं उनका ये कहना है कि रिपोर्ट की तहकीकात के नतायज जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ने सही तरीके से पेश नहीं किए। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में ये कहा है कि तफ्तीशकारों का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने सदर के खिलाफ तहकीकात की राह में रुकावट हायल करने से मुताल्लिक जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो काफ़ी ये महकमा इंसाफ को जो है समन जारी करें। सदर ट्रंप के हवाले से इरम, टैक्स गोशवारों की तफसीलात सामने लाने के लिए भी काफ़ी दबाव है। उस हवाले से क्या तनकीद क्या है ट्रंप पे इस हवाले से? जी बिल्कुल असद, गुज़िश्ता 6 सालों के जो सदर ट्रंप के टैक्स गोशवारे हैं उनको रिलीज़ करवाने के लिए अब जो है वेज एंड मीन्स कमेटी जो है वो उस इदारे से रब्ता करने जा रही है जिसका काम अमेरिका में टैक्स की अदायगी यकीनी बनाना है, जिसे IRS या इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज कहा जाता है। अब वेज और मीन्स कमेटी जो है वो अमेरिका में टैक्स पॉलिसी की निगरान है और सदर ट्रंप जो है 40 बरसों से ज़्यादा अरसे में वो पहले सदर हैं जिन्होंने अपने टैक्स गोशवारे निकलवाने या रिलीज करने से इनकार कर दिया है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अमरीकी सदर जो है वो अपने टैक्स गोशवारे आवाम के सामने लाएं। बहुत शुक्रिया इरम आपका। इरम अब्बासी हमारे साथ थी और मेनली जो टैक्स रिटर्न्स के हवाले से हम देखते हैं पूरी दुनिया में इशूज चलते हैं, उसके हवाले से अमेरिका में भी इस वक्त जो है वो बात चल रही है। गुज़िश्ता काफ़ी सालों से सूबा सिंध के पसमानदा इलाकों से हिंदू लड़कियों के अगवा और उसके बाद मजहब की जबरी तब्दीली जैसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। हाल ही में ज़िला घोटकी की 2 बहनों की जबरी मजहब की तब्दीली की खबर ने पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी तवज्जो हासिल की, जिसके बाद कई और लड़कियों के साथ ऐसे ही वाक़यात का इंकशाफ हुआ है। ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश की मोहम्मद साकिब ने। मेहरबानी करो। ये जिला घोटकी के हाफिज सुलेमान गोट की कविता है जो अपनी बहनों रीना और रवीना की जल्द वापसी के लिए हुक्काम से इल्तिजाएं कर रही हैं। होली मनाते थे, बैठे थे। मेरी माँ यहाँ और बहनें यहाँ बैठी हुई थी। एक कार आई, घर पर कोई मर्द न था। उन्होंने हाथों में बंदूकें उठा रखी थी। वो आए, मेरी बहनों को साथ लेकर चले गए। अगले दिन मालूम हुआ कि वो मुसलमान हो गए हैं। मर्द भी जो कोई कौन घर है तुम्हारे। सूबा सिंध में ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं। पिछले चंद हफ्तों के दौरान घोटकी, उमरकोट, बदीन, थरपारकर और दीगर अजला में ऐसे दर्जन भर केसेस सामने आ चुके हैं जिनमें कम सिन बच्चियों के अहले खाना का इल्जाम है कि इन्हें अगवा करके जबरदस्ती मजहब तब्दील करवा दिया गया। ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। ऐसे बेशतर वाकयात का इल्जाम घोटकी की मशहूर और तारीखी बरचुंडी शरीफ की दरगाह से मुंसलिक बाज अफराद पर किया जाता है। इनका मौक़िफ़ लेने के लिए हमने उस औताक का रुख किया जहां लड़कियों को मुबैना तौर पर जबरी इस्लाम कबूल करवाया गया। यहाँ हमारी मुलाकात मौलाना जावेद अहमद बिन अब्दुल हई से हुई। उन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया कि लड़कियाँ यहाँ इस्लाम कबूल करती हैं, मगर उन पर किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के भी होते हैं, पूरी फैमिलियाँ होती हैं जिसमें पूरे घराने होते हैं, वो भी मुसलमान होते हैं। आज से हम मुसलमान नहीं कर रहे, ये तो सिलसिला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला हुआ। फिर हमारे बुज़ुर्ग आए यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 200 साल हुए होंगे। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह जो कि भरचुंडी शरीफ के बानी हैं, उन्होंने भी ये काम किया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे बुज़ुर्गों के हाथों पर मुसलमान हुए थे।
पाकिस्तान के कमीशन बराए इंसानी हुकूक की शरीक चेयरपर्सन उज़मा नूरानी ने हिंदू लड़कियों के अगवा और तब्दीली मजहब के वाकयात को एक खुली हकीकत करार दिया है। वो कहती हैं कि इन वाकयात में पैसे और मजहब का सहारा लिया जाता है, जिससे इन मुतासरीन के लिए इंसाफ हासिल करना मुश्किल हो जाता है, जो पहले ही इंतहाई कसमापुरसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक रिलीजियस फिगर्स हैं, एक बिजनेस की तरह रन करते हैं, इनको पैसे मिलते हैं कन्वर्जन करने के लिए भी, और ये पूरी चेन को इस्तेमाल बनाया हुआ है, और ये कहकर कि किसी को मुसलमान बनने से तुम्हें सवाब मिल रहा है। इसमें फिर एक सारे को हमारे जो सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन्फ्लुएंस हो जाता है इस थिंकिंग के साथ, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटर हो। घोटकी के डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह ओडो ने रीना और रबीना के केस पर बयान देने से गुरेज किया, मगर वो कहते हैं कि हुकूमत अपना फर्ज अदा कर रही है। जबरदस्ती तब्दीली जब हो तो फिर हम इस पर डिस्कस करें कि ये चीज़ें हैं या ये नहीं है। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके पहुंचा है, कि इस केस में क्या ज़बरदस्ती है या नहीं है। किसी को ये राइट नहीं है कि किसी के मज़हब तब्दील कराए या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक को अपने मज़हब पे चलना। पाकिस्तान में फिल वक्त मजहब की जबरी तब्दीली के खिलाफ कोई कानून मौजूद नहीं। सिंध असम्बली मजहब की जबरी तब्दीली रोकने के लिए मुसव्विदा कानून 2016 में मंजूर कर चुकी है, लेकिन गवर्नर सिंध की जानिब से दस्तखत न किए जाने पर यह कानून न बन सका, और न ही गुज़िश्ता 3 सालों में इस पर कोई पेशरफ्त हुई। माहिरीन के मुताबिक आईने पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल मजहबी आज़ादी की तकमील के लिए इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना जरूरी है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, घोटकी, सूबा सिंध। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख हिंदू आबाद हैं, जिनमें से 90% से जायद सिंध में मुकीम है। सूफियाना रंग और बर्दाश्त का पैगाम सिंधी सकाफत की पहचान रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिंध में जबरी मजहब की तब्दीली जैसे वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। मुकेश मेघवार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसे वाकयात में सिंध में ख़ास तौर पे क्यों इजाफा हो रहा है। मुकेश, सिंध की तारीख मजहबी रवादारी की तारीख रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है, तो क्या माहौल बदल रहा है इस वक्त? जी, ये माहौल तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से बदल रहा है। यहाँ पे जिस तरह आपने देखा होगा, मुख्तलिफ अखबार भी पढ़े होंगे और मजहबी जो जमायतें उनके आपने स्लोगन्स भी देखे होंगे, जो एंटी हिंदू या एंटी इंडियन जो स्लोगन यहाँ पे फैला है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो हिंदू को इंडिया से जोड़ते हैं। इनको ये पता नहीं कि जो हिंदू कम्युनिटी सिंध के अंदर रहती है वो तो मोहनजोदारो से यहाँ पे रहती है। हम तो सन ऑफ सोइल हैं, ये धरती हमारी है, हमारे माँ बाप ने, दादा परदादाओं ने इसको अपने खून से सींचा है। तो जो सिंध की जो सूफिया ने रवादारी की जो तारीख थी उसको मसक करने के लिए ये वाकयात किए जा रहे हैं, और ये प्री प्लान वाकयात हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, हम जबरी मजहब तब्दील नहीं कर रहे, मगर इनकी आप देखेंगे तो पूरी हिस्ट्री, तो जितने भी इन्होंने कन्वर्ट किए हैं वो सारी माइनर लड़कियां हैं या माइनर लड़के हैं। लड़के बहुत कम है, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि इन पे गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस हो, और रियासत को भी इस पे सीरियस होना चाहिए। रियासत अभी तक उस पेज पे नहीं है। जब तक रियासत सीरियस नहीं होगी तब तक इस तरह के वाकयात नहीं रुकेंगे। और सिंध की जो एक तारीख रही है सूफीज़म की, जो रवादारी की, जो अमन की, वो जो बर्दाश्त की, वो खत्म होती जा रही है, और वो हिंदुओं के लिए यहाँ पे जो धरती तंग की जाएगी। मेघवार साहब, एक चीज़, बरचौंडी दरगाह से मुंसलिक जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि लड़के और ख़ानदान भी इस्लाम कबूल करने आते हैं। आपने हवाला दिया कि ज़्यादातर लड़कियां इस्लाम कबूल करती हैं। आपने क्या देखा है, तवज्जो सिर्फ नौजवान लड़कियों के केसेस को क्यों मिलती है? इसीलिए देखो, हम एक पिद्दरशाही मुआशरे में रहते हैं, जहाँ पे एक मर्दाना मुआशरा है। वहाँ पे औरत ही मतलब जो होती है वो इधर टूल यूज होती है ना, किसी को गैरत दिलाने के लिए, किसी के इज्जत पे अटैक करने के लिए। तो छोटी बच्चियां जब किडनैप होंगी, कन्वर्ट होगी वहां से, तो वहां से क्या होता है कि वो हिंदू कम्युनिटी के साथ जो एक औरत के साथ इज्जत जुड़ी हुई है उसका एहसास दिलाया जाता है, ताकि जो हिंदू यहाँ पे जो अमन से रह रहे हैं वो ये धरती छोड़ के चले जाए वापस। आपने तो ये भी वाकया सुने होंगे कि यहाँ पर मोस्टली जो फैमिलीज थी वो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चली गई हैं। अब जब मैं माला मेघवार की वालिदैन से बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि या तो हमें इंसाफ दो, या हमारी बच्ची वापस कराओ, या तो फिर हमें कोई इस तरह का मुल्क हो जो हमें पनाह दे, ताकि हम वहाँ पे जाके अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर सके। कम से कम हमारी बच्चियां तो महफूज होंगी वहाँ पर। मुकेश, आप और आपके साथी इस मामले पर आगे ही मुहिम भी चला रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने देखा कि सिविल सोसाइटी भी उस पर एक्टिवेट हुई। और हुकूमत से क्या तवक्को है आपकी, हुकूमत से भी और सिविल सोसाइटी से भी?
देखिए, सिविल सोसाइटी या सिंध का जो बाशऊर पढ़ा लिखा बंदा है या वो इंसान जो हिंदू मुस्लिम के साथ एक कम्युनिटी की तरह रहता है, वो तो हमारे साथ खड़ा होता है। उनको पता है कि रियल इश्यूज क्या हैं। गवर्नमेंट लेवल पे क्योंकि वो फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट के लोग आते हैं, वहाँ पे जागीरदार होते हैं या सरमाएदार होते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता, तो वो कानून साजी के लिए आते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि कानून साजी हो और स्ट्रिक्ट किस्म के लॉ बने जिससे ये सिलसिला रुक सके। उसके अलावा ये नहीं रुक सकता, क्योंकि इनको अभी तक कोई कानून नहीं है, तो कानून ना होने की वजह से ये दिन ब दिन रोजाना की बुनियाद पे काफी सारी कन्वर्जन कर रहे हैं ये। उसके अलावा रियासत भी गुम है यहाँ पे ना, रियासत अपना वो रोल प्ले करे ताकि जो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। लाइक जिस तरह अभी आप देखें कि रीना और रवीना का केस था, वो मामला कोर्ट में है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, मगर कल भी जो हियरिंग हुई थी तो जज साहब ने यही कहा था कि यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पता नहीं कहाँ है, उनका कोई जवाब नहीं आया उस मामले पे। उन्होंने एक्शन तो ले लिया कि हम पीएम ने कहा कि हम इस पे एक्शन लेते हैं, या सिंध गवर्नमेंट ने अपना नुमाइंदा भेजा था, उनके पास कोई देखते हैं मुकेश के एक्शन इस पे होता क्या है। इस सिलसिले में और भी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश मेघवाड़ हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नौ मुस्लिम बहनों के तहफ़्फ़ुज़ केस में 4 मेंबरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का कहना है कि हमने देखना यह है कि ज़बरदस्ती मजहब तब्दील ना हुआ हो और यह भी कि लड़कियां नाबालिग ना हो। अदालतें किस कवानीन के तहत इस तरह के केसेस का फैसला करती हैं, इस हवाले से जिस तरह से मुकेश मेघवाड़ भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये कवानीन काफ़ी हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेंबर सिंध असेंबली नंद कुमार गुखलानी साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल पेश किया, जिसका इससे पहले रिपोर्ट में भी तज़किरा हुआ, और वो सिंध असेंबली की अक़लियती अफेयर्स की कायमा कमेटी के रुकन भी हैं। गुखलानी साहब, आपका पेश किया हुआ बिल सिंध असेंबली ने मंजूर किया था, तो कानून क्यों ना बन सका? ये क्या अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की नाकामी नहीं है? आपकी मेहरबानी, आपके परिवार सबको नमस्कार। ये तो बिल बड़ी अक्सर राय से मंजूर किया था, लेकिन गवर्नर के पास ये साइन में पड़ा था 2 माह 2.5 माह। तो आपके गवर्नर से जस्टिस रिटायर मरहूम सही तो अलील भी थे, तो सही ने पढ़ा नहीं किया हुआ, उन्होंने रिफ्यूज करके वापस कर दिया, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिखा, उसके बुनियाद पर मैं वापस भेज रहा हूँ असेंबली में। उसको तकरीबन वो 2016 में पास किया था 24 नवंबर को, तो उसने वापस किया 31 दिसंबर 2016 को। तो नए साल 2017 में हमें तोहफा गिफ्ट मिली तो बिल आपका वहाँ पे सेक्शन है नहीं हो सका। 2017 से 18 तक वहाँ मेंबर हमसे असेंबली की, तो हमने उसमें अमेंडेड कुछ बनाई थे कुछ एलिमेंट्स को, तो हमने तैयार वगैरह सारा मैंने किया था सब पार्टी के साथ लेके, लेकिन फिर आज असेंबली गुखलानी साहब, एक चीज जिस तरह से आप बिल के हवाले से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी आवाज में भी आपकी डिस्टॉर्शन है, शायद आप ड्राइव कर रहे हैं। नया बिल जो आप पेश करने जा रहे हैं कल, उसमें नया क्या है और ये क्यों कामयाब होगा? आप क्या समझते हैं इस दफा जो है वो क्या चेंजेस आई हैं आपके बिल में? हमने से काफी ऐसी चीजें हमने उसमें माइनस की है। मैं समझता हूँ ये बिल पास होना चाहिए, क्योंकि हम सोर्स कन्वर्सेशन हो रही है, हम उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं उसकी एज का तान हो, अब वो 18 ईयर्स, क्योंकि 18 साल में बनता है, बैंक अकाउंट है, बैंक जैसे है, तो हम बिल का हम उस कानून का सख्ती नहीं बने। वही असना शायद बिना दर्दी सिंध के मालिक हम माइनॉरिटी के लोग जिसे कहा जाता है, जिसको मैं कहता हूँ पता नहीं दूसरे 8वें नंबर का तरीके, तो वही असना मालिक हमें, और हम अपने राइट के लिए, हम अपने कानून साजी के लिए हक मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के क्या उनके चेयरमैन होलियां मिलाते हैं, हमारे कमेटी के साथ दिवाली मिलाते हैं, अच्छी बात है यार, वी अप्रिशिएट। तो कानून साजी में मैं समझता हूँ बड़ी परिश्रम में कुछ लोग हैं, और कानून साजी अगर नहीं होगी फिर एक भी मैं समझता हूँ माइनॉरिटी का बंदा यहाँ चाहे वो किसी जी गोखलानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आवाज़ में प्रॉब्लम की वजह से शायद हम डिस्कशन आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन एक जो पॉइंट आपका है कि किस तरह से ये कानून जो आपने दोबारा पेश करने जा रहे हैं, कुछ आपने अमेंडमेंट्स उसमें की हैं, होप के इस दफ़ा वो पास हो सके। दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं urduvoa.com, और इसके अलावा facebook.com/उर्दू VOA के पेज पर, फेसबुक पे भी आप आ सकते हैं, जहां और बहुत सी खबरों के अलावा आपको पढ़ने को मिलेगा बरतानवी पार्लियामान के उस कानून के बारे में जो ब्रेक्जिट को मुकम्मल करने के लिए पास किया गया है। भारत की 2 इलाकाई सियासी जमातों तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल ने 11 अप्रैल से होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में एक इंकलाबी कदम उठाया है।
तृणमूल कांग्रेस ने 40 और बीजू जनता दल ने 33% नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। इन दोनों के अलावा बीजेपी, कांग्रेस या किसी और बड़ी जमात ने औरतों को इतनी बड़ी तादाद में टिकट नहीं दिए हैं। यानी हर बार की तरह इस बार भी भारतीय पार्लियामान में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद कम ही रहने के आसार नजर आते हैं। भारत की जो खवातीन हैं सियासी मैदान में मर्दों से पीछे क्यों हैं, जानते हैं रितुल जोशी से। वक्त से पहले पैदा होने वाले और नौज़ायदा बीमार बच्चों को अस्पताल में बहुत ज़्यादा और मुस्तकिल तवज्जो की ज़रूरत होती है। कई बार वालिदैन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हर वक्त बच्चे के साथ नहीं रह पाते। कैलिफोर्निया के शहर लॉन्ग बीच के एक अस्पताल में रज़ाकारों को ऐसे नौमौलूद बच्चों के साथ वक्त गुजारने और उन्हें पुरसुकून रखने की तरबियत दी जा रही है, और इससे सिर्फ बच्चों को ही नहीं उनके वालिदैन को भी सुकून मिल रहा है।